सर अभी जो है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम चल रहा है, प्लस 2 चल रहा है, प्लस 3 चल रहा है, सब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट होंगे और उनके पास एक मतलब टाइम आएगा कि वो चूज करेंगे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर जो ग्रेजुएशन में है उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, कौन से लाइन में जाना है। उन लोग बहुत मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, मतलब धर्म संकट में पहुंच जाएंगे, क्या लूं बोल के। तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे, वो कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, मतलब वो कैसे जाने कि कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, और मतलब कैसे उनका गोल को अचीव करें। देखिए, जैसे घर कितना स्ट्रांग होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। एक बच्चा अगर 10th में आके भी अगर उसको रियलाइज नहीं है कि आगे मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है, इट मीन उसको उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका फाउंडेशन अगर उसको मौका मिल रहा है तो स्ट्रांग करे। क्योंकि मैं जब 10th में था मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसा स्ट्रीम होता है। जी जी। मैं सिर्फ साइंस जानता था, आर्ट्स जानता था, कॉमर्स सुना भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बोर्डिंग में रहता था तो वहाँ पे तो उतना मतलब एक्सपोजर नहीं था। मतलब मैं मुझे मे भी बताए होंगे कोई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया होऊंगा। तो मैं सिर्फ साइंस और आर्ट्स जानता था, और जानता था कि साइंस पढ़ना चाहिए, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, और आर्ट्स के बारे में गर्ल्स पढ़ते हैं, इस टाइप का मेरे को मतलब सुना था ऐसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मे भी हो सकते हैं, मतलब जिनको पता नहीं होगा ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं और वो क्या चूज करेंगे। देखिए, जैसे कि आप और मुझ में ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है, तो आप और मैं थोड़ा समानांतर रहे हैं, तो हमारे टाइम पर टेक्नोलॉजी उतना रोल प्ले नहीं करता था, तो हमें पता नहीं था कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या होता है स्ट्रीम। अभी के बच्चों के पास तो वो एडवांटेजेस हमसे ज्यादा है। अभी के 6, 7, 8 के बच्चे जानते हैं कि आर्ट्स क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, साइंस क्या होती है। तो अभी तो उनके पास बेहतर समय है टू मेक देयर फाउंडेशन स्ट्रांग। हमारे पास तो नहीं था, हमने तो रिस्टार्ट किया था 10th के बाद। आपके जैसा मैंने बोला ना, टर्निंग पॉइंट था मेरा, तो उसी से मैंने शुरू किया था। अभी तो उनके पास एक एज है कि उनके पास 3 साल 2 साल का एज है कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को जाने, कौन सा सब्जेक्ट मैं कर सकता हूं, उसमें कैरियर पॉसिबिलिटीज क्या है, मुझे पहुंचना कहां है, हर एक चीज को लिंक करना है, और उसी के हिसाब से उनको सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम चूज करके ही वो आगे जा सकते हैं। उनको पहुंचना है, साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उनको मजा आता होगा हिस्ट्री, कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं रहा है। आप साइंस अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप साइंस के कोई सब्जेक्ट से आपको उतना लगाव होनी चाहिए। आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है तो हिस्ट्री से इतनी लगाव होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाना है तो आपको सिविक्स से उतनी लगाव होनी चाहिए। तो फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। आपके बात से मुझे मैं 3 चीज लिया जी। एक कि देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है जी। और एक दूसरा मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है मेरे से, और तीसरा उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या उसका अपॉर्चुनिटीज है। ये मतलब इंटरेस्ट क्या मुझसे अच्छा होता है और फ्यूचर में क्या उसका अपॉर्चुनिटी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चूज करना चाहिए। ये जो फायदा है ये मेरे पास नहीं था, ये मैं अनुभव से अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एज नहीं था। मेरे टाइम पर मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एसएसटी सबसे बेकार होता था मेरा, लेकिन उसका अपोजिट देखिए, मैं एसएसटी टीचर रहा हूँ, हिस्ट्री लेक्चरर हूँ, ये मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, मुझे कैरियर ऑप्शन पता नहीं था कि क्या मुझे करना है, वो तो बाद में मुझे पता चला कि सिविल सर्विस एक होती है और लेक्चरर होता है, तो मैंने फिर उसमें आया। फिर तीसरा है कि इंटरेस्ट, हिस्ट्री तो सबसे लेस इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसको मैंने करके अपना करियर बनाया हूँ। मैंने उसमें सबसे, अगर ह्यूमैनिटीज में अगर सबसे कम अपॉर्चुनिटीज किसमें मिलती है तो हिस्ट्री में मिलता है, और ऐसे सब्जेक्ट को मैंने चूज करके मैंने उसमें अपना करियर बनाया। तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं था, लेकिन मेरे जनरेशन के पास है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको ये गाइड कर रहा हूँ कि ये तीनों चीजें उनके पास एज है, तो वो इससे देख के वो कर सकते हैं। खास करके अभी के जो 9, 10 के बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आप देखो आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना करियर बनाओ। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेरे एक जूनियर है, मुझे थोड़ा हिस्ट्री को लेकर थोड़ा प्राउड हो गया था, मुझे थोड़ा एरोगेंस हो गया था स्कूल के टाइम पर। तो मेरे जूनियर ने बहुत अच्छी बात कही थी मुझे कि एवरी सब्जेक्ट इज मास्टर इन देयर ओन पाथ। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठा कि आज तक मैं उसको मानता हूँ, और मैं अभी हर सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर प्रमोट करता हूँ जो मेरा काम है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं है, तो मेरा काम मैं करता रहता हूँ। अभी लोगों को लगता है कि बहुत बोल रहे हैं अपने आर्ट्स को लेके, मेरा तो वही काम है ना, मैं अपने मार्केट को तो फैलाऊंगा कहीं।
आप खरीदे क्यों नहीं खरीदो आपका चॉइस है, लेकिन मैं तो बेचूंगा ना। तो वही यहाँ पे मामला है। तो सर थैंक यू, आप आए हमारे चैनल में और इतना स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो है वो बहुत सारा मैसेजेस रहा, स्टूडेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें सुन के बहुत एक्सपीरियंस मतलब करेंगे, इंस्पायर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सर, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने बातों को रखने के लिए। तो मेरा बच्चों से और उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, बैठिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के टाइम पर हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, पेरेंट्स बच्चों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये जो दूरियां बनती जा रही हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये भी मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बैठ के मुझे समझने की कोशिश की, तभी जाके मैं आर्ट्स में इतना अपना कैरियर बना पाया हूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी एज नॉर्मल दूसरे पेरेंट्स की तरह हैं कि वो भी साइंस को ही मानते थे, सब कुछ है। लेकिन नाउ दे आर प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आर्ट्स में भी अपना कैरियर बहुत अच्छे तरीके से बना पाया हूँ। इसलिए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ बातें करिए, उनकी भावनाओं को समझिए। अगर उनमें कुछ क्वालिटीज है तो आप उसको बढ़ाइए। अगर आप उसको डांट के चुप करा देंगे तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और बाद में आपको ही वो जिंदगी भर ब्लेम करता रहेगा। इसलिए आप बच्चों को समझिए, हर अपॉर्चुनिटीज को आप उसको एक्सेस करने के मौका दें। आपको वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे के देगा, ला के देगा, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको बांध के मत रखिए, उनको खुला छोड़िए, लेकिन एक लिमिट में। आप उनको जो भी संसाधन यूज करने के लिए दे रहे हैं, उसके यूज एंड मिसयूज को भी आपको उनको बताना होगा। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे देखे कि हमारे सर जो हैं वो उनका बैकग्राउंड कैसे था, वो किस तरीके से मेहनत करें और किस तरीके से ये जो अचीवमेंट जो है वो करे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। आप मतलब ये वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चला होगा। तो ऐसे ही आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।